गंभीर परिस्थिति का सामना हम लोग कर रहे हैं। क्या ऐसे समय में हम इन चीजों से बच करके नहीं रह सकते हैं? क्या ऐसे समय में भी ये नशीली चीजों का ये लत है, लत। जैन दर्शन में इसको 7 व्यसनों में से एक व्यसन कहा गया है शराब पीना। हजारों बह गए इस बंद बोतल के पानी में, जो डूबे गिलासों में नौकरी जिंदगानी में, जो एक बार इस गिलास में डूब गया। हजारों लोग बंद है इस बोतल में, आदतों में। और ये बुरी आदतें जब एक बार किसी के दिमाग में, किसी के घर में घुस जाती हैं तो फिर जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन आदतों से बचना बहुत मुश्किल होता है। आज वर्तमान की परिस्थिति क्या कह रही है? वर्तमान की परिस्थिति कह रही है कि आप दाल साग सब्जी के बारे में सोचो, आप दवाइयों के बारे में सोचो, आप उन मरीजों के बारे में सोचो, उन घर परिवारों के बारे में सोचो जो इसका दंश झेल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि हमें 20 दिन से शराब नहीं मिली, कोई कह रहा मैंने 20 दिन से बीड़ी नहीं पी, कोई कह रहा मैंने 20 दिन से तंबाकू नहीं खाई। अरे आप ऐसे समय में भी देश के काम नहीं आ सकते हैं? विचार करना होगा, सरकारी तंत्र को भी विचार करना होगा। जहां ये आदेश दिए गए कुछ राज्यों में कि जहां ग्रीन जोन होगा, जहां ऑरेंज जोन होगा, वह शराब की दुकानें खुलेगी। सरकार इधर उनके खातों में पैसे भेज रही है, वो उसको पैसे को निकालेंगे और उस पैसे से वो शराब पिएंगे। क्या लाभ क्या हुआ? हम कौन सी सेवा कर रहे हैं? वास्तविक रूप से जो हम अब तक कर रहे थे, हमने उस किए कराए पर एक तरह से पानी फेंक दिया। हम एक तरह से एक बहुत अच्छाई के मार्ग पर जा रहे थे, हमने उस अच्छाई के मार्ग के रास्ते बंद करने की कोशिश कर दी। राज्य सरकारें फिर से विचार करें, फिर से सोचें। क्या इस समय एक चाय की दुकान को खोलने की परमिशन नहीं है? एक चाय की दुकान को खोलने की परमिशन नहीं है। एक पानी बेचने वाला जो पानी की बोतलें बेचता था उसको परमिशन नहीं है, और शराब की दुकानों को खोलने की परमिशन दी जा रही है। ये कौन सी व्यवस्था है और ये किस लिए किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? जब अभी पिछले दिनों में 2 दिनों पहले ही भारत के एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति ने, जो इस समय खुद मंत्रालय संभाल रहे हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने घोषणा की कि भारत के पास में अभी इतना अन्न है, भारत के पास में अभी इतनी खाद्य सामग्री है कि अगले 3-4 वर्षों तक भारत को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उनका केवल, मैं आपको नाम बता रहा हूं, नितिन गडकरी जी ने कहा है अभी पिछले दिनों में, उन्होंने यहां तक कहा कि भारत को जो विचार करना है वो केवल तेल उत्पादन के बारे में विचार करना है, और सामग्री तो भारत के पास में बहुत है। जब भारत के पास में खाद्य सामग्री है, भारत के पास दूध है, भारत के पास पानी है, भारत के पास में सारी व्यवस्था है, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि शराब को दुकानों को खोलने की आज्ञा, परमिशन क्यों दी जा रही है? क्या सरकार के पास में अर्थतंत्र की व्यवस्था की पूर्ति का एकमात्र यही साधन रह गया है कि सरकार उस जो अर्थतंत्र में गिरावट आई है, जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, उस अर्थव्यवस्था को मजबूत कराने के लिए क्या सरकार को तंबाकू की दुकानें, तंबाकू की फैक्ट्रियां, या ये जो गुटखे बेच रहे हैं, या जो शराब है, बियर है, बार है, क्या इन्हीं के माध्यम से सरकार अपने उस अर्थव्यवस्था के नुकसान की भरपाई करने के बारे में सोच रही है? क्या किसानों को कोई और नया रास्ता दिखा करके, क्या खेतों में नई फसल का उत्पादन करा करके, क्या उन नुकसानों की भरपाई करने के बारे में नहीं सोचा जा सकता है? विचारणीय प्रश्न है। मेरी अपनी अंतरंग निजी पीड़ा है। हो सकता है आप लोग मेरी बात से समर्थन न करते हो, आप लोग मेरी बात से सहमत न हो। क्योंकि मैं किसी को अपने मत से सहमत करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मुझे अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। मैंने उस बात में रखा और विचार करना चाहिए। क्या कैसे गरीबी मिटेगी? क्या ये शराब पीना, तंबाकू खाना ये आवश्यक है? विचार करो उन लोगों के बारे में जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में बंद हैं। वो लोग डॉक्टरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, डॉक्टर उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी गलती की वजह से, किसी कमी की वजह से नई व्यवस्थाएं बन पा रही हैं। उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और सरकार हमारे खाते में पैसे डाल रही है, उस 1000-2000 रुपए जो भी हमारे पास है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार जो शराब की दुकानें जहां खुलवा रही है, वहां पर कैश पेमेंट पर शराब न बेचे, वहां पर कैश पेमेंट पर शराब न बेचे, कैशलेस कर दे उसे।
और वहां पर ये जो इनके पास में जो बीपीएल आदि जो ग्राहक है, आपके कार्डधारी हैं, उनको कहो उससे, तो इससे पता लग जाएगा कि कितने लोग सरकारी पैसों का गलत उपयोग कर रहे हैं। पता लग जाएगा, उससे बिल्कुल पता लग जाएगा कि वो जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा उनके खातों में जा रहा है, वो खातों से, अकाउंट से वो पैसा निकाल करके क्या वो वास्तविक रूप से घरों में बच्चों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, परिवार की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, या वो अपने शौक मौज पूरे कर रहे हैं उन पैसों से। इस विषय पर भी विचार होना चाहिए, निश्चित विचार होना चाहिए। ये समय शराब पीने का नहीं है, ये समय बीड़ी सिगरेट तंबाकू में धुआं बना करके जिंदगी बर्बाद करने का नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का नहीं है। ये समय है ऐसे भूले भटके लोगों को राह पर लाने का, उन तमाम लोगों को पुनः जीवन दान देने का। अगर हम कुछ ऐसा करने में सफल हुए तो निश्चित रूप से है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रशासन तंत्र पुनर्विचार करे और इन व्यवस्थाओं पर लगाम लगाए। ये चीजें जरूरतमंद में नहीं आती हैं, ये चीजें आवश्यकताओं में नहीं आती। इस समय केवल उन चीजों पर ध्यान दिया जाए जो आवश्यकताओं के लिए बहुत आवश्यक है, उन चीजों पर विचार किया जाए। निश्चित रूप से हम पुनः, जो हम एक सपना देखते हैं, हम एक विचार करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को ये बनाना है, अरे कैसे बनाएंगे? ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के, ऐसी खराब आदतों को लेकर के हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम कैसे जागृत रहेंगे? नशा करने वाला व्यक्ति तो प्रमादी हो जाता है, आलसी हो जाता है, वो जागृत नहीं होता, तो सुषुप्त हो जाता है। और भारत को इस समय जागृत लोगों की आवश्यकता है, सुषुप्त लोगों की आवश्यकता नहीं है, नशे वाले प्रमादी लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसे वीर योद्धाओं की जरूरत है जो खुद भी लड़ सके और दूसरों, अपने तो प्राणों को सुरक्षित करे ही करे, और जो लोग इस संकट में फंसे हुए हैं, इस गंभीर घटना के शिकार हुए हैं, उनके जीवन में भी रोशनी कर सके, कुछ कर सके, ऐसा विचार करना चाहिए, उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। निश्चित सरकार, जिन राज्य सरकारों ने ये कदम उठाए हैं कि ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें 4 मई से खोली जाएगी, मैं इस घोषणा का समर्थन नहीं करता हूं। मुझे व्यक्तिगत बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है कि इस समय हमें शुद्ध हवा पानी की आवश्यकता है जो लोगों को जीवन दे सके। हमें ऐसे समय में ऐसे नशीले पदार्थों की जरूरत नहीं है। जब हम, क्योंकि मुझे पता है हम पूरे भारत को, पूरे विश्व को इन चीजों से मुक्त नहीं कर सकते, एक बहुत लंबा आंदोलन पहले से चला रहा, लेकिन कम से कम इन दिनों में, ये जो कष्ट के दिन हैं, कम से कम इन दिनों में तो एक साधना कर ले, इन दिनों में तो कम से कम एक कीर्तिमान बना ले। इतना आपके जीवन में भी आपको तो याद रहेगा कम से कम कि अरे लॉकडाउन के दिनों में मैंने शराब नहीं पी थी, लॉकडाउन के दिनों में मैंने तंबाकू नहीं खाई थी, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, मैंने उन दिनों में 100, 200, 500, 1000, 10-5 हजार रुपए बचा लिए थे। कम से कम इतना गर्व करने लायक तो एक कोई काम करके जाओ अपनी जिंदगी में। अगर आप ऐसा करने में सफल हुए तो निश्चित रूप से किसी को प्रसन्नता हो न हो, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात होगी। जो लोग इन बुरी आदतों का, इन गलत आदतों का, ये जो बुरी लत लग गई है, इनके शिकार हो चुके हैं, इनसे बाहर निकलें और एक अच्छे मानव बनने का प्रयत्न करें, एक अच्छी मानवता का उदाहरण जगत के सामने रखें, ताकि लोग वास्तविक रूप से अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा ले सके, अच्छे काम करने की प्रेरणा ले सके। और अगर ऐसा हम कर सके तो निश्चित रूप से इस गंभीर संकट से हम मुक्त होकर के एक अच्छे भारत की जो हमने कल्पनाएं करके रखी हैं उसको हम साकार रूप दे सकें।